Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Bete, we have started our grammar's very first topic, determiners, and we were doing articles. तो अभी हम एक फ़र्स्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो आर्टिकल्स हमने अब तक कर लिए हैं. आर्टिकल्स क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन मॉडिफाइज नाउन. आर्टिकल वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले यूज़ होते हैं और वो नाउन को मॉडिफाई कर देते हैं. एन एंड द 3 आर्टिकल्स होते हैं और 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं. इन दोनों के टाइप्स हैं बेटा, डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं लाइक एंड एन. इज़ यूज्ड बिफोर कंसोनेंट साउंड, ये हमने बहुत अच्छे तरह से कर लिया था. बुक, यूरोपियन. एंड एन इज़ यूज्ड बिफोर बॉल साउंड. एन एप्पल, एन आर, ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था. Today we will discuss definite article the. Let's have a look on the definition of article the. We use definite article the before singular and plural countable and uncountable nouns. हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं कोई भी सिंगुलर और प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले. व्हेन द नाउन्स आर पर्टिकुलर और स्पेसिफिक. लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि नाउन है जो वो पर्टिकुलर हो, स्पेसिफिक हो, स्पेशल हो, तो उसके आगे हम क्या यूज़ करेंगे? द. तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे द के. फर्स्ट यूज़ क्या है द का? इट इज़ यूज्ड टू रेफ़र टू समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड. द यूज़ किया जाता है किसी ऐसी चीज़ को मेंशन करने के लिए जो समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड. जब एक चीज़ को जब हम पहले ही मेंशन कर चुके हों, उसको दूसरी बार मेंशन करना है तो हम द का यूज़ करते हैं. आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगा. ही हैज़ अ गर्ल. द गर्ल वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर. उसकी एक लड़की है, हम उसी लड़की की दोबारा से बात कर रहे हैं, वही अ गर्ल, तो हम उसको क्या बोलेंगे? द गर्ल. उसको दोबारा से अ गर्ल नहीं बोलेंगे, दोबारा उसको बोलेंगे द गर्ल. एक ही चीज़ को जब हम दूसरी बार रिपीट करते हैं 2 सेंटेंसेस में तो हम उसके लिए द यूज़ करेंगे सेकेंड टाइम. आई एट एन एप्पल. द एप्पल वो स्वीट. अब मैंने एक एप्पल खाया, वही एप्पल था जो वो स्वीट था, हम उसी एक स्पेशल एप्पल की बात कर रहे हैं. तो ऐसे सेंटेंसेस में द का यूज़ होगा जब हम किसी एक पर्सन की, किसी एक चीज़ की बात पहले कर चुके हैं और उसी की बात दोबारा कर रहे हैं, तो उसके आगे द आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ इट इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. जब हम किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेशल पर्सन और थिंग की बात करते हैं तब द का यूज़ होता है. माई फादर इंजॉयड द बुक यू गेव हिम. मेरे फादर ने वो बुक इंजॉय की जो आपने दी थी. वो एक स्पेशल बुक थी, कोई भी बुक नहीं थी, कोई एक स्पेशल बुक थी. लेट्स गो टू द पार्क. तो इसमें एक स्पेशल खास पार्क की बात की गई है, ना कि हर किसी पार्क की, कि आओ पार्क चलें. थर्ड यूज़ इज़ इट इज़ यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास. ये यूज़ किया जाता है जब कोई सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, और पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता हो. लाइक द काओ इज़ अ यूज़फुल एनिमल. एक काओ है, वो पूरी काउज़ की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम इसमें द काओ लिखेंगे. द कैट लव्स कम्फर्ट. तो इसमें जो कैट है वो कंफर्ट को लव करती है. कैट है जो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम इसमें द का यूज़ करेंगे. हमारा फोर्थ यूज़ है द का. इट इज़ यूज्ड बिफोर सम प्रॉपर नाउन्स. कुछ खास नाउन्स होते हैं, उनके आगे द का यूज़ होता है बेटा. एक तो जिनके आगे कैपिटल लेटर्स डलते हैं, जैसे ओशियंस एंड सीज, द पैसिफिक, द ब्लैक सी. रिवर्स हैं द गंगा, द नाइल. कोई भी डेजर्ट्स हैं, द सहारा डेजर्ट जैसे. ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द वेस्ट इंडीज़. माउंटेन रेंजेस होती हैं जैसे द हिमालयाज़. हॉली बुक्स आ गई, द भागवत गीता, द कुरान, द बाइबल. तो ऐसे जो स्पेसिफिक नाउन्स होते हैं उनके आगे भी द का यूज़ होता है. और फिफ्थ यूज़ ऑफ द इज़ इट इज़ यूज्ड
टू रेफ़र टू पीपल और ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक। ये ऐसे लोग और ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है जो यूनिक हैं, ख़ास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द सन, द मून, द स्काई, द ओशियन, तो द सी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे और द के यूजेस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा द यूज़ ऑफ द। तो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस इन क्लास। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।